नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। फाइनली एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। आप लोग अपनी एग्जाम डेट के रिगार्डिंग परेशान थे। फाइनली एसएससी ने अपना जो शेड्यूल है वो आउट कर दिया है। हालांकि यहां पे अभी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर और आपका स्टेनो की जो एग्जाम डेट है वो आउट हुई है। आपकी जो एग्जाम डेट है वो आउट नहीं हुई, लेकिन एग्जाम डेट ऑलमोस्ट आपकी कंफर्म हो चुकी है। तो आपका एग्जाम कब तक होने वाला है, एक्चुअल में आपके पास कितना क्या टाइम बचा हुआ है, इस बचे हुए टाइम में आपको क्या कुछ करना है, किस तरीके से आप अपनी जो प्रिपरेशन है, जो बचा हुआ टाइम है उसमें किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करके एक सीट यहां पे ले सकते हो। उसके अलावा कैटेगरी वाइज चाहे किसी भी लेवल में आपने अप्लाई किया, आपके लिए सेफ टारगेट स्कोर क्या कुछ रहने वाला है, आपको कितना क्या कैटेगरी वाइज टारगेट लेके चलना चाहिए ताकि यहां पे 100% आप जो है वो एक सीट ले सको। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको इस सिंगल वीडियो में देने वाला हूं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली आप ये एसएससी का नोटिस देख सकते हैं, ये 12/8/2026 का है, यानी कि कल ही एसएससी ने ये जो शेड्यूल है वो निकाला है। यहां पे इन्होंने दो एग्जाम की जो डेट है वो यहां पे रिलीज की है। पहला कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर जिसका एग्जाम यहां पे 8 सितंबर को होगा। उसके अलावा दूसरी जो डेट यहां पे दी है वो स्टेनोग्राफर की दी है, जिसका जो एग्जाम है वो 9 तारीख से लेकर के 12 सितंबर तक यहां पे होने वाला है। लेकिन यहां पे सिलेक्शन पोस्ट की जो डेट है वो यहां पे इन्होंने इस नोटिफिकेशन में नहीं बताई। उसके पीछे की वजह भी मैं आपको बता देता हूं कि क्यों ऐसा हुआ है। आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले ही स्टेनो की जो रिवाइज्ड वैकेंसी है उसका जो अपडेट है वो एसएससी ने दिया और फाइनली यहाँ पे आपको जो डेट है वो देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे आपको पता है कि सिलेक्शन पोस्ट में भी ढेर सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने अपनी वैकेंसी को विड्रॉ कर लिया है। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि अभी एसएससी आपको वैकेंसी का जो अपडेटेड चार्ट है वो पहले प्रोवाइड कराएगी और उसके बाद आपकी जो डेट है वो आएगी। और आप ये मान के चलो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, 12 सितंबर के बाद कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। अब कब तक होगा वो भी अभी मैं एग्जैक्ट आपको बताने वाला हूं। उससे पहले अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास परचेज नहीं किया है तो ये राइट टाइम है आपके पास। टेक्स्ट बुक पे आजाद यहाँ पे सपनों की सेल जो है वो स्टार्ट हो रही है, जो कि 14 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक चलने वाली है। और यहाँ पे इस सेल में आपको सबसे बड़ा जो ऑफर है वो ये मिल रहा है कि अगर आप आज रात 12 बजे से 1 बजे के बीच में टेक्स्ट बुक का पास परचेज करते हैं तो 1 साल का पास परचेज करने पर 1 साल का पास जो है वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, वो भी केवल 349 रुपए में। उसमें भी अगर आप मेरा कूपन कोड PRAV12 यूज करते हैं तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट और मिलेगा। तो इससे अच्छा ऑफर मुझे लगता है कि आपको मिलने वाला है। 1 साल का पास परचेज करने पर आपको 2 साल की वैलिडिटी यहां पे मिलेगी, वो भी कम से कम प्राइस में। और टेक्स्ट बुक की क्यों चूज करना, क्योंकि टेक्स्ट बुक सबसे रिलेवेंट है। एक ही पास से सभी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो कोशिश ये करिए कि आज रात 12 बजे से 1 बजे के बीच में आप जो है पास परचेज करना। इससे आपको पास मिनिमम प्राइस में मिलेगा और 1 साल के बजाय आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी। और ये कूपन कोड PRAV12 ये आपको लगाना नहीं भूलना है, इससे आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम आपका कब से हो सकता है, एक्चुअल में आपके पास कितना क्या टाइम है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो कैलेंडर आपका वायरल हो रहा था इसमें अगर हम यहाँ पे जो डेट दी हुई है उसको मैच करें तो ये लगभग जो शेड्यूल आया है उससे ये मैच हो रहा है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले जो जिक्र हुआ था वो कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर की जो आपकी डेट थी उसके बारे में था। तो आप देख रहे हैं जो आपका डेट आई है उसमें सबसे पहले जो एग्जाम हो रहा है वो आपका कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर का ही हो रहा है। और यहाँ पे जो डेट आपकी दी हुई थी वो आपकी 3 सितंबर से एग्जाम दिया हुआ था। और यहाँ पे जो नई डेट आई है उसमें आप देख रहे हैं कि 8 सितंबर से एग्जाम हो रहा है। इसकी डेट थोड़ी बहुत मैच नहीं हो रही है। हालांकि इसमें अगला जो आपका यहाँ पे डेट थी वो स्टेनो की थी। स्टेनो की अगर डेट के बारे में बात करें तो 7 से 8 सितंबर था। एक्चुअल जो आपका नोटिस आया उसमें स्टेनो का जो एग्जाम है वो 9 से 12 हो रहा है, यानी कि ये लगभग आपकी मैच कर रही है डेट। तो यहां पर सिलेक्शन पोस्ट की भी जो डेट है वो दी हुई है। सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जाम है वो आपका उसकी डेट है 16 सितंबर। तो आप ये मान के चलो कि 16 सितंबर से आपका एग्जाम जो है, क्योंकि ये चीजें लगभग मैच कर रही हैं। और सीजीएल की जो डेट है वो 28 सितंबर है और हाईली चांसेस है कि 28 सितंबर से आपका सीजीएल का एग्जाम होगा। तो आप ये मान के चलो कि सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम मेरे हिसाब से 16-17
या 18 के आसपास आपका एग्जाम जो है वो शेड्यूल हो जाएगा। यानी कि 16 सितंबर के बाद, 16 सितंबर यहाँ पे डेट दी हुई है, तो हो सकता है 1-2 दिन मतलब आपकी आगे जा सकती है। तो बहुत ज्यादा आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ है। जो बचा हुआ टाइम है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी, बस यही सिलेक्शन का एक मूल मंत्र है। तो आप यहां से देख सकते हैं ये जो कहीं ना कहीं कैलेंडर वायरल हो रहा था, कुछ ना कुछ इसमें जो था अपडेट थी, और जो चीजें आई हैं, जो शेड्यूल यहाँ पे दिया हुआ था और जो ओरिजिनल आपका शेड्यूल आया वो इसी के हिसाब से आया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्शन पोस्ट के रिगार्डिंग भी आप ये मान के चलो कि 16-17 सितंबर के आसपास आपका जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है। अभी तक आपको लग रहा था कि एग्जाम डेट नहीं आ रही, तो फाइनली आप देख सकते हैं चीजें कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में जा रही है। तो बहुत ज्यादा आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ। अब बात कर लेते हैं कि कितना क्या आपको टारगेट यहाँ पे लेके चलना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है कि 3 तरीके की वैकेंसी आती है, 10th लेवल की, 12th लेवल की और ग्रेजुएशन लेवल की। उसके अलावा रीजन वाइज वैकेंसी होती है, तो किसी भी रीजन से आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपकी एज लिमिट है और अगर आप एलिजिबल हो तो एक ही बच्चा 10th लेवल के लिए भी अप्लाई करता है, 12th लेवल के लिए अप्लाई करता है। उसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल जो है उसके लिए भी यहाँ पे अप्लाई करता है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कंपटीशन जो है वो हर जगह इक्वल है। उसके अलावा यहाँ पे क्या है कि वैकेंसी बहुत कम कम होती है, तो इसकी वजह से क्या है कि कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। उसके अलावा रीजन पे भी आपका डिपेंड करता है, वैकेंसी एक्चुअल जिस पोस्ट के लिए आप फाइट कर रहे हो वहां पे कितनी क्या वैकेंसी है, एग्जाम का लेवल कैसा रहता है। उसके अलावा इस बार सेक्शनल जो टाइम है इसको भी इंट्रोड्यूस किया है, तो इसका भी इंपैक्ट पड़ेगा। बाकी आप ये मान के चलो कि अगर आप मतलब सभी, चूंकि जो अगर एलिजिबल होता है वो सभी लेवल के जो पोस्ट है उसके लिए अप्लाई करता है, तो मेरे हिसाब से आप 150 प्लस का टारगेट लेके चलो सभी कैटेगरी वाले एस्पिरेंट। तो अगर आप 150 या उससे ऊपर जितना लेके आओगे वो आपके लिए सोफा सो गुड रहेगा। तो कोशिश ये करिए कि 150 प्लस आपके नंबर आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो देखिए कहाँ पे कमियां रह रही हैं, उनको अच्छे तरीके से पॉइंट आउट करिए और उन पे अच्छे तरीके से काम करिए। बस यही सिलेक्शन का मूल मंत्र है। आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए और मॉक टेस्ट में भी आप टेक्स्ट बुक के मॉक लगाइए, सबसे रिलेवेंट है, ठीक है। और इसमें भी देखिए कि कहाँ पे आप जो है किन किन पॉइंट्स पे, जैसे कि मैथ्स में किस सेक्शन में आपको दिक्कत हो रही है, किस किस आपका टॉपिक से दिक्कत हो रही है, इंग्लिश में किस टॉपिक से दिक्कत हो रही है, तो उसकी एक लिस्ट इस तरीके से बनाइए और फिर उन टॉपिक पे अच्छे तरीके से काम करिए। बस जो बचा हुआ टाइम है उसमें यही आपको करना है। और अगर आप इतना कर लेते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत अच्छा आप एग्जाम में करके आएंगे। बाकी ये आपकी सेल चल रही है जिसमें आज रात 12 बजे से 1 बजे के बीच में अगर आप टेक्स्ट बुक का पास परचेज करते हैं तो 1 साल का पास लेने पर आपको 1 साल की वैलिडिटी फ्री मिलेगी। उसके अलावा मिनिमम प्राइस में पास मिल रहा है 349 में, और उसमें भी अगर आप मेरा कूपन कोड PRAB12 यूज करते हैं तो आपको 12% का और डिस्काउंट मिलेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।